हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है कि बीपीएससी में जिनका ओवर एज हो चुका था, जिनका एज खत्म हो गया था, तो भाई आपके लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि बीपीएससी में देखा जाए तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज में 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट था कि क्या सर ये जो है इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप सिंपल ग्रेजुएशन है इसके लिए एलिजिबल है। जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जल्दी जाके फॉर्म भर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। अब जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में आपको क्या करना है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 71st बीपीएससी ये गोल्डन चांस मिला है ना, वैसे लोगों के लिए जिनका एज जो है, जो लोग ओवर एज हो चुके थे, जिनका एज ज्यादा हो गया था, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे 10 साल का, 2 साल 4 साल नहीं बल्कि 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला है। और ये मौका कभी कभी लोगों को मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि जिनका 37 एज हो चुका है ना, तो जाहिर सी बात है आप 47 का भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी फॉर्म भर सकते हैं। एज कब से काउंट किया गया था, किया गया है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका जो एग्जाम डेट है आप सबको पता है कि भाई 30 सितंबर, 75 बीपीएससी का प्री का एग्जाम जो है ये 30 सितंबर में बोल रहा हूँ, 30 अगस्त का जो है आपका पेपर है। और इसमें कोई जो है बदलाव नहीं होने जा रहा है, आप लोग जी जान लगा दीजिए। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भाई, ये है 30 जून। अगर नहीं अभी तक फॉर्म फिल किया है तो आप क्या करिए, सभी लोग 20 जून से पहले पहले सभी लोग जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। नहीं तो फिर लास्ट में आप सबको पता ही है कि बीपीएससी का सर्वर जो है स्लो काम करने लगता है। हालांकि कल भी कुछ लोग मैसेज किए थे कि सर इनका जो है सर्वर स्लो काम कर रहा है अभी से ही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं कहूँगा, अब तो लगभग 15 दिन निकल ही गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बीपीएससी में जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है कौन से पोस्ट के लिए, तो वहां पे जो है एक पोस्ट है बीसीओ, है ना, ब्लॉक ऑपरेटिव ऑफिसर। और यहाँ पे एक दो पद नहीं है, 502 पद है। और इसके लिए जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएट है, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, स्ट्रीम आपका कोई भी हो, चाहे आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम है, आप इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आप कहिएगा सर इसका सिलेबस अलग से है, बिल्कुल नहीं। जो कंबाइंड बीपीएससी का जो एग्जाम लिया जाता है आप सबको पता होना चाहिए, इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, वही है ऑप्शनल सभी के लिए। जैसे कंबाइंड, जैसे बाकी जो पद है ना, 1250 पद, उसमें मैं एफ को मैं छोड़ दूँ तो, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ को मैं छोड़ दूँ तो बाकी में जो है आप सबको पता है प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। तो सब कुछ सेम इसमें भी रहने वाला है, अलग से कुछ नहीं करना है, सेम सिलेबस है ना। बीसीओ है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑपरेटिव ऑफिसर, है ना, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी इसका नाम ही है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, लेवल 7 का जॉब है। एक प्रमोशन के बाद आप डायरेक्टली लेवल 9 में चले जाते हैं, है ना। तो खैर, अब जो है अभी आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। अच्छा, ऐसा हुआ है, आप देखेंगे तो लगभग ये 15 दिन निकल ही गया है, तो लगभग 75 डेज आज से बचा हुआ है। 75 डेज मत सोचिए, आप सोचिए कि भाई मेरे पास अब जो है 70 दिन ही है, 70 डेज ही बचा हुआ है। तो अभी भी इस एग्जाम को, क्योंकि अभी प्री आपको पहले क्लियर करना है, पहला फेज तो अभी प्री है, तो जब तक प्री नहीं होगा तो मेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी आपको पूरे तरीके से, जो लोग बार बार प्री में अटक रहे थे, तो आपको प्री पे फोकस करना चाहिए। और भी आपके लिए जो है, हम लोग भी आपके लिए कंप्लीट जो है प्री का बैच लेके आए हैं। एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है, चाहे करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ या बाकी सेक्शन की बात करूँ। चीजें को तो आप करेंगे अगले 70 दिन में, अगले 60 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें पूरे साल का मेहनत है। मान लो करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो अभी जो आपको मिल जाएगा वो अक्टूबर 2024 से अभी तक का करंट अफेयर्स। साइंस की बात करें तो ऑलरेडी कवर है, तो क्योंकि मेहनत तो पहले से किया गया, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है। चाहे मैं साइंस की बात करूँ, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूँ, या बिहार स्पेशल की बात करूँ, या जो आर्ट्स वाला सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, इसका बात करूँ, तो सब कुछ आपको सारे सेक्शन का और उतना ही वीडियो मिलता है जितना आपके एग्जाम के रिक्वायर है ना। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इसका फी जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसका फी मात्र जो है 1599 कर दिया हूँ, ठीक है। वैलिडिटी आपका पीटी एग्जाम तक रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये नंबर है, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, 9341766130। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पर आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीन शॉट करके 9 पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। हालांकि स्क्रीन पे भी सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, मैं पुनः कर रहा हूँ, इसमें कंप्लीट पैकेज है ये। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, अभी आपको कौन कौन से एरिया पे बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, जहां से नंबर आप चुरा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो बीसीओ के लिए जो एज काउंट किया जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बीसीओ के लिए जो एज काउंट किया जा रहा है वो 1, है ना, 1/8/2015 से, ठीक है।
1 अगस्त 2015 से एज काउंट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 10 साल का एज में आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो गोल्डन चांस है, सही। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई अब बीपीएससी का नेचर जो है तो कैसे इसे आपको पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका जो प्री का जो सिलेबस है ना, ये आपको सबको पता है, मुझे पता है। और देखो नंबर कैसे कैसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पर 150 नंबर का 150 नंबर का आपके प्री में क्वेश्चन आता है। और ये सबसे परेशान करता है ना, ये 1/3 जो नेगेटिव है ना, ये परेशान करता है। और आपको क्वेश्चन सही कितना करना है एग्जाम हॉल में, जहां से आपका प्री कंफर्म हो जाएगा। तो लगभग पिछले अभी 17वीं में भी आप देखेंगे, उसमें भी सीटों की संख्या अच्छी खासी सेट था। तो उसमें 92, 91, 92 गया था। तो आपको हमेशा टारगेट रखना है कि हमें 100 प्लस रखना है। अगर इससे कम का टारगेट रखते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी टारगेट रखिए 100 प्लस, तो 100 प्लस तो आना ही चाहिए। टेस्ट आप दे रहे हैं तो अगर कम आ रहा है तो मेहनत करिए, है ना। तो टारगेट अभी भी 115 प्लस का रखना है, ठीक है, ताकि 100 एग्जाम दे के आए तो 100 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो और कंफर्म प्री में रिजल्ट हो जाए। तो देखो कुछ एरिया है, जैसे आपको मैं बता दूं, जहाँ पे करंट अफेयर्स, यहाँ से नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। 30 नंबर आता है, तो यहाँ से अभी भी आप तैयार करेंगे तो देखो 25 नंबर यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से दूसरा सेक्शन है साइंस का। ये ऐसा सेक्शन है, यहाँ से भी जो कि 30 क्वेश्चन आता है, 30 में से यहाँ से भी आप 25 प्लस नंबर आराम से निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ तो मुझे पता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे बिहार स्पेशल का, तो यहाँ से 20 नंबर आता है। तो 20 में आप यहाँ पे 18 प्लस नंबर, मैं तो कहूँगा 20 में 20, लेकिन 18 प्लस आराम से नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला सेक्शन है यहाँ पे हिस्ट्री का, ठीक है। और हिस्ट्री में यहाँ पे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, 25 से लेकर 30 तक, अगर 35 आएगा तो 30 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि बाकी सेक्शन को छोड़ दो। बाकी सेक्शन जैसे आप लोग को पता है, यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी तो आसान है, इससे आसान सब्जेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ज्योग्राफी में 2 खंड है, आप सबको पता है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी और एक है भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर 15 से 17 क्वेश्चन आता है, 15 से 17 क्वेश्चन, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसी का 12 के आसपास में 10 से 12 क्वेश्चन तो इंडियन ज्योग्राफी से रहता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग पूरा टॉपिक भी मैं बता दिया हूँ, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे आपको टॉपिक भी दिख जाएगा कितना पढ़ना है ना, बस उसी को करिए, आपका नहीं रुकेगा। तो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद एक सेक्शन है पोल साइंस, क्योंकि आपने मेंस के लिए भी तैयार करना है। तो पोल साइंस का लगभग जो है 15 के आसपास में क्वेश्चन आता है प्री में। और उसके बाद जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है। इसमें आर्थिक समीक्षा और बजट को अच्छे से करना है और एनसीईआरटी को यहाँ से पूरा कर लेते हैं तो भाई इकोनॉमिक्स में भी आपका कमांड हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 25 या 75, 20, 85 के आसपास में। तो ये 3 सेक्शन से, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट भी है, अभी से शुरू करेंगे तो आप 3 सेक्शन से आप देखेंगे तो है ना, कितना हो जाएगा, 25 या 75, लगभग 20 मान के चलिए ना। तो 75, 20, 95, मैं 85 बोल दिया हूँ, सॉरी। 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 20 95, 95 मार्क्स तो आप 3 सेक्शन से आराम से ला रहे हैं, है ना। और ऐसे पॉलिटी का क्वेश्चन हमेशा आसानी आता है, ज्योग्राफी का आसानी क्वेश्चन आता है, आराम से आप जा सकते हैं। अब ये अगर सर इसके लिए सोर्सेस मैं बता चुका हूँ, बुक लिस्ट ऑलरेडी है ना, आप चैनल पे जाइए, आपको दिख जाएगा। 71st बीपीएससी के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, बता चुका हूँ। और इसके लिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी सेक्शन कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीवाईक्यू पे तो आपका कमांड इतने अच्छे से होना चाहिए, तो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इस साल में पूछा गया है ना, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ माइंड में छटा हुआ होना चाहिए, नहीं रुकेगा पीटी, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था बीसीओ के लेके, क्या अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जरूरत है, तो भैया नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, सोर्स भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए, जो भी अपडेट और जो भी स्टडी मटेरियल होता है टेलीग्राम पे ही जाके मैं शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।